कल इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें चीफ जस्टिस ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया था, ख़ासतौर पर आरजी कार कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर, पुलिस के रवैये को लेकर, राज्य सरकार पर, पश्चिम बंगाल सरकार पर भी। और सुप्रीम कोर्ट के कल के रवैये के बाद ये अब सवाल उठ रहा है कि क्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार छठे दिन उनसे पूछताछ चल रही है। अगर गिरफ्तारी हुई तो किन कारणों से होगी। जांच एजेंसी सीबीआई जो है उसका मानना है कि घोष को इस जघन्य अपराध के बाद जितनी सतर्कता और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, उसके विपरीत उन्होंने अपराध स्थल को सेमिनार रूम में सबको जाने दिया जहां पर अपराध हुआ, यानी सीन ऑफ क्राइम सेमिनार रूम, वहां लोगों को जाने दिया। और ये पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस से पहले वहां कई लोग गए थे, उसको सील नहीं उन्होंने किया। इस मामले में लापरवाही बरती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ ने अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बीच आज संभाल ली। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार आरजी कार अस्पताल का जो प्रिंसिपल है, उनकी गिरफ्तारी की कितनी संभावना है, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। करीब 30 से अधिक लोगों को सीसीटीवी के आधार पर उनको गिरफ्तार किया था। तो अब सीबीआई उनको रिमांड पर लेके उनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ पूरे वीडियो को देख रही है कि क्या इसमें कुछ और लोग हैं जो छूट गए हैं या इसके पीछे की क्या साजिश है। लेकिन सीबीआई साथ ही साथ जो आरजी कार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनके साथ आज लगातार 5वें दिन भी पूछताछ कर रही है। और आज ही के दिन जो है लाल बाजार पुलिस स्टेशन में भी संदीप घोष को कोलकाता पुलिस के सामने भी उपस्थित होना है, क्योंकि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता के अलावा कई सारे कोलकाता पुलिस को भी लग रहा है और उसने उसके बारे में साक्ष्य भी जुटाए हैं, जैसे कि विक्टिम का नाम डिस्क्लोज करना या इस मामले में जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, सेमिनार हॉल, उसको जिस तरीके से सैनिटाइज करना चाहिए था, उसे सील किया जाना चाहिए था, वैसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं संदीप घोष ने नहीं की। हालांकि सीबीआई के साथ पूछताछ में कहीं ना कहीं संदीप घोष ने अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ा है, लेकिन शायद कोलकाता पुलिस इस मामले में उतनी ज़्यादा उनसे नरमी नहीं बरतेगी। उसका कारण दो है। एक, कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है वो यह नहीं दिखना चाहती है कि वो संदीप घोष को बचा रही है, और साथ ही साथ उनके खिलाफ जितने भी पेंडिंग शिकायतें हैं उसको आधार बनाकर वो जांच कर रही है और देर या सवेर जो है उनको गिरफ्तार करेगी, जिससे कि जनता के बीच में ये जो इम्प्रेशन है कि संदीप घोष को पश्चिम बंगाल खासकर मुख्यमंत्री का वरदहस्त प्राप्त था, जिसके कारण वो किसी की नहीं सुनते थे, किसी को कुछ नहीं समझते थे और उसके कारण ही जो है वो एक के बाद एक अनियमितता वहाँ पर बरतते थे और कोई भी उसकी शिकायत करने पर कोई उसकी सूद नहीं ली जाती थी। तो उसी इम्प्रेशन को ख़त्म करने के लिए, परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि उनकी देर सवेर उनकी गिरफ्तारी कोलकाता पुलिस के द्वारा हो। और जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बताया, संदीप घोष जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन पर कई गंभीर सवाल हैं। इस पूरे मामले में क्या क्या सवाल हैं, सीबीआई ने क्या क्या उनसे पूछा है। एक बड़ा सवाल यह है कि हत्या को आत्महत्या बताने की जल्दबाजी उन्होंने क्यों की, क्योंकि परिवार से भी ये कहा गया एक फ़ोन में कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। दूसरा ये कि घटनास्थल और सबूत सुरक्षित क्यों नहीं रखे। जो सीन ऑफ क्राइम है, सेमिनार हॉल जहां लड़की का शव मिला, वहां पुलिस से पहले बाकी लोगों को क्यों जाने दिया गया, क्यों उसे सील नहीं किया गया। पीड़ित परिवार को भी जानकारी देने में काफ़ी देरी की गई। कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गंभीरता इस पर दिखाई थी और प्रिंसिपल को लेकर काफ़ी सख्ती दिखाई। शव परिवार को दिखाने में भी काफ़ी देरी की गई। क्यों ऐसा हुआ? ये सारे के सारे सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पर सवाल खड़े करते हैं। अस्पताल की सुरक्षा उन्होंने सुनिश्चित क्यों नहीं की, क्योंकि ये सब उनके अधिकार क्षेत्र का मामला था। और घटना के तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये भी सवाल है कि उनको तुरंत दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बना दिया गया, क्या उनके साथ कोई और भी लोग थे। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार प्रिंसिपल को, संदीप घोष को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे सहयोगी मनीष कुमार बता रहे थे कि उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है।